बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवी अलामत है ख़त्मा, जिसे हम इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं और उर्दू में इसका दूसरा नाम है वक़्फ़े मुतलक, यानी ख़त्मा या वक़्फ़े मुतलक। तो ये भी भरपूर ठहराव की अलामत है। जब कोई जुमला मुकम्मल होता है तो जुमला मुकम्मल होने के बाद इस अलामत को इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिसालें देख लेते हैं। मसलन अब्दुल्ला ने खाना खा लिया। तो अब ये जुमला मुकम्मल हो गया है। इसके बाद हम छोटी सी लाइन लगा देंगे, यानी ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। इसी तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह हमारे कौमी शायर हैं। जुमला मुकम्मल हो गया है, इसके बाद हम ये अलामत लगाएंगे। अब छठी अलामत का ज़िक्र करते हैं, जिसे हम सवालिया या इस्तिफ़हामिया कहते हैं और इंग्लिश में इसका नाम है साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये अलामत उस वक्त लगाई जाती है जब कोई जुमला सवालिया अंदाज में हो। मसलन आप कब तशरीफ़ लाएंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, उस्ताद मोहतरम कहाँ हैं। तो वो तमाम जुमले जहाँ सवालिया अंदाज में बात की जाए, उस जुमले के आखिर में ये अलामत लगाई जाएगी। अब आ जाते हैं सातवीं अलामत की तरफ, जिसे निदाइया या फिजाइया कहते हैं। निदाइया के लिए इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो ये अलामत उस वक्त इस्तेमाल होती है जब किसी को पुकारा जाए, किसी को मुखातिब किया जाए या किसी जुमले में जज्बात का इजहार किया जाए या फिर तमन्ना और हैरत का इजहार किया जाए, तो उस वक्त ये अलामत इस्तेमाल होती है। निदाइया की मिसाल है, अहमद मेरी बात सुनो। तो अहमद के बाद हम ये अलामत लगाएंगे। इसी तरह दूसरी मिसाल, ख़वातीनो हज़रात मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो ख़वातीनो हज़रात के बाद ये अलामत लगाएंगे। तो ये दोनों जुमले निदाइया वाले हैं। इसके बाद फिजाइया, जिस तरह आपको बताया है, अलामत यही होगी, लेकिन फ़र्क ये होगा कि वहाँ जज्बात का इजहार किया जाता है। मसलन उफ़ो कितनी गर्मी है। तो ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उफ़ो, इसके बाद यही अलामत लगेगी जहाँ जज्बात का इजहार किया जा रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी की बहुत ज़्यादा शिद्दत है। इसी तरह इस्तिजाबिया जुमले जो होते हैं उनके लिए भी यही अलामत इस्तेमाल होती है। इस्तिजाबिया कहते हैं दुआइया जुमले। मसलन इलाही या ए अल्लाह हमारी दुआओं